हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइफ स्टडी। आज की इस क्लास में हम हरियाणा की सभी प्रमुख जिले पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। टेलीग्राम में जो है ज्वाइन होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए और जो है PDF को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब है पंचकुला की झील। ठीक है, पहले है पंचकुला की झील। पंचकुला में कौन कौन सी झीलें हैं? टिक्करताल झील और सुखना झील। ठीक है, अगर एग्जाम में चंडीगढ़ ना मिले तो, ठीक है, अगर एग्जाम में चंडीगढ़ ना मिले तो कहाँ पर है? पंचकुला में। फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चंडीगढ़। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर चंडीगढ़ और ना मिले तो पंचकुला में। ठीक है, सुखना झील जो है तो चंडीगढ़ में, ये सबको पता है। ठीक है, अगर चंडीगढ़ ना मिला तो जो है पंचकुला टिक करना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पंचकुला, पंचकुला जो है, पंचकुला नाम जो है 5 कुओं के नाम पर पड़ा। 5 कुएं। ठीक है, 5 कुएं, तो 5 कुओं के नाम पर पड़ा है। लेकिन जो है टिक्करताल, टिक्करताल को हम क्या कर लेते हैं? किक्कर, किक्कर। ठीक है, अब किक्कर एक ऐसा पेड़ होता है कटीलेदार कि उसमें जो है पानी वानी की ज़रूरत कम ही होती है। ये अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, उग जाते हैं। ठीक है, इसमें पानी वानी की ज़रूरत कम ही होती है। सूखना झील, अब देखिए 5 कुएं अगर सूख भी जाए तो जो है किक्कर सूखेगी नहीं, किक्कर नहीं सूखेगी। किक्कर तो जो है पैदा होगी। ठीक है, किक्कर तो जो है बड़ी होगी, पैदा होगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। टिक्करताल से हम बनाया किक्कर। ठीक है, सूखना झील जो है चंडीगढ़ में है फर्स्ट प्रायोरिटी पर, सेकंड कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यमुनानगर की झीलें। अब यमुनानगर में है जौहर हथनी कुंड। क्या है? जौहर हथनी कुंड। ठीक है, ये कुंड है। जब हम कुंड पढ़ेंगे ना तो भी इसे आप जो है साथ में पढ़ेंगे और जिलों के साथ भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जौहर हथनी कुंड। एग्जाम में अगर हथनी कुंड मिल जाए तो भी यमुनानगर यही पूछा है। ठीक है, चलिए तो जौहर हथनी कुंड भी मिल सकता है और हथनी कुंड भी मिल सकता है। तो उसको कैसे याद रखेंगे? अब देखिए यमुनानगर, यमुनानगर में जो है हाथी प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र दोनों कहाँ पर है? यमुनानगर में है, यमुनानगर में है। अब देखिए इसके साथ साथ जो है हाथी, हाथी देखिए गन्ना खुश होकर खाता है। जब कभी हाथी आए, ठीक है, ये बाबे साबे जो है लेके आते हैं कभी कभी हाथी को, तो उसको गन्ना दे के देखना, गन्ना खा जाएगा वो। ठीक है, हाथी जो है गन्ना खुश होकर खाता है। तो सबसे ज़्यादा गन्ना भी कहाँ पर होता है? यमुनानगर में होता है। इसका कारण क्या है? यमुना नदी बहती है, साथ में ही जो है यमुनानगर है, तो यमुना नदी के कारण यहाँ पर गन्ना ज़्यादा होता है। और गन्ना खुश होकर कौन खाते हैं? हाथी खाते हैं। हाथी का प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? यमुनानगर में है। इसीलिए हाथी कहाँ मिलेंगे? यमुनानगर में मिलेंगे। तो जौहर हथनी कुंड भी कहाँ मिलेगा? यमुनानगर में मिलेगा। ठीक है ना, कितनी बातें याद हो गई हैं आपको? अब ये जो जितनी भी बातें याद हो गई हैं, हाथी कहाँ मिलेंगे? यमुनानगर में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र दोनों हैं। और ज़्यादा गन्ना कहाँ पर उत्पन्न होता है? सबसे ज़्यादा हरियाणा में, यमुनानगर में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र की झीलें। अब कुरुक्षेत्र की झीलें देखिए, सन्निहित झील 7 नदियों का मिलन स्थल है। ठीक है, और बीवीपुर झील। अब बीवीपुर गांव है वो कहाँ पर है? जींद में है। दोनों में कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए कैसे याद रखेंगे? अब देखिए सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ मिलती हैं? कहाँ होती हैं? जींद में। सबसे ज़्यादा भैंस हरियाणा में, सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पर? जींद में। कौन सी? मुर्रा नस्ल की। ठीक है, तो जींद में है ना। तो भैंसें वैसे कहाँ पर होती है? गांव में होती है, गांव में। तो ये जो है बीवीपुर गांव कहाँ पर होगा? जींद में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? जींद में होगा। बच गई झील, झील जो है कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर झील, ब्रह्म सरोवर झील भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, अब देखिए इसे ट्रिक से याद करना चाहे तो कैसे याद होगा? वैसे तो कोई मुश्किल है नहीं, ये याद रह जाएगा। अब देखिए 7 नदियों का मिलन स्थल। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? सन्निहित, सन्निहित। सन्निहित का मतलब ये होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा ठहराव, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जब दो व्यक्ति एक इधर से आए हैं, इकट्ठे ठहरेंगे तो यहाँ पर मिलन तो होगा ना, मिलन तो होगा ना। वैसे ही यहाँ पर जो है इनका मिलन है। यहाँ से सन्निहित को हम याद रखेंगे, 7 नदियों का मिलन स्थल है ये। ठीक है, सन्निहित जो 7 नदियों का मिलन स्थल है, जहाँ पर ये सन्निहित झील है। ठीक है, अब कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में एक वर्ड है क्षेत्र, क्षेत्र। ठीक है ना, क्षेत्र। कुरुक्षेत्र में एक वर्ड है क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता है? प्लेस होता है, जगह होती है। अब सन्नी नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपनी बीवी के साथ कौन सी प्लेस पर रहता है? जहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है, ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, जहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। सन्नी अपनी बीवी के साथ रहता है जहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है।
अब देखिए ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर जो है मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा द्वारा खोदी गई जो है ये झील है, ठीक है। इसका वर्णन अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक में किया है, ठीक है। अल-बरूनी की पुस्तक कौन सी है? उल हिंद, ठीक है। उल हिंद, उल हिंद इसकी जो है अल-बरूनी की पुस्तक है, ठीक है ना। अब इसका अगर पुनरुद्धार आ जाए, पुनरुद्धार दोबारा किसने जो है बनवाई है दोबारा, तो जो है राजा कुरु ने बनवाई, राजा कुरु, ठीक है। किसने? राजा कुरु। अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो राजा कुरु इसका जो है राइट आंसर रहेगा, दोबारा पूछा है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रोहतक की झीलें। अब रोहतक की झील है तिलियार झील, तिलियार, ठीक है। अब रोहतक, रोहतक से हम कर लेते हैं रोहतास, ठीक है ना, रोहतास। तो रोहतास एक ऐसा व्यक्ति है जो तिल लेके आता ना, तिल, तो अपने यार दोस्तों में, यार तिल यार, यार दोस्तों में जो है बांट कर खाता है, ठीक है। यार दोस्तों में जो है तिल को बांट कर खाता कौन? रोहतास, रोहतास, ठीक है। तिलियार झील वैसे भी याद रह जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है जो है झीलें हरियाणा की, ठीक है। चलिए फतेहाबाद। अब फतेहाबाद, अब देखिए जो है फिरोज शाह तुगलक था एक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, जिसका हरियाणा में नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, इसने हरियाणा के 2 शहर बसाए हैं, कौन कौन से? एक फतेहाबाद और दूसरा हिसार, ठीक है ना। एक फतेहाबाद और दूसरा हिसार, ठीक है। ये फतेहाबाद जो शहर बसाया था, ये अपने पुत्र फतेह सिंह के नाम पर बसाया था, ठीक है। ये कहा यह जाता है कि ये जो कोई युद्ध जीत के आ रहा था, ठीक है, युद्ध जीत के आ रहा था। एक तो ये खुशखबरी थी इसकी, एक तो ये खुशी की बात थी युद्ध जीत के आया, दूसरी खुशी की बात ये मिली कि इसे पता चला कि घर में जो है लड़का हुआ है, ठीक है, लड़का हुआ है। तो उसका नाम क्या रखा? फतेह सिंह। क्या रखा? फतेह सिंह। और उसी के नाम पर एक शहर बसा दिया जिसका नाम था फतेहाबाद, ठीक है। फतेहाबाद एक शहर बसा दिया उसी के नाम पर। और क्या बोला अपने लड़के को, फतेह सिंह को, बेटा तू चिल कर, ठीक है। क्या बोला? बेटा तू चिल कर, चिल मतलब चिल्ली झील, ठीक है, चिल कर, क्योंकि तेरे लिए जो है शहर बसा दिया, खुशी की बात है, ठीक है। मतलब जो युद्ध हुआ है, इसने माना युद्ध हुआ है, जो मेरे बेटे का जन्म हुआ और आज ही जो है युद्ध जीत के आ गया, तो जो है इसे भाग्यशाली माना, ठीक है, फतेह सिंह को भाग्यशाली माना। तो इसको क्या बोला? बेटा तू चिल कर, तेरे नाम पर एक शहर बसा दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है झज्जर, झज्जर की झीलें। तो झज्जर की झील है जो भिंडावास झील, ये सबसे सुंदर झील है, ठीक है, सबसे सुंदर। हरियाणा की अगर सबसे सुंदर झील पूछे तो भिंडावास आंसर लगाना है। 1985 में इसे वन्य जीव आरक्षित घोषित कर दिया गया, ठीक है। वन्य जीव आरक्षित जो है इसे घोषित कर दिया गया कब? 1985, 1985 में, ठीक है। इसे जो है सुंदर झील बता दिया गया। अब देखिए झज्जर की झील कैसे याद रखें भिंडावास को? झज्जर, झज्जर किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा है? छाजू के नाम पर, ठीक है। छाजू के नाम पर जो है झज्जर का नाम झज्जर पड़ा है, छज्जूराम, छज्जूराम करके झज्जर इसका नाम जो है बन गया, ठीक है, छाजू के नाम पर। तो ये जो छाजू था इसको क्या पसंद था? भिंडी पसंद थी, ठीक है। क्या पसंद थी? भिंडी पसंद थी, भिंडी, ठीक है, भिंडी पसंद थी। भिंडी से याद रह जाएगा भिंडावास। अब जो चीज़ किसी को पसंद है, अगर पूछे भाई भिंडी पसंद है, तो पूछोगे कौन सी तेरी नज़र में जो है सुंदर सब्जी है, तो भिंडी बताएगा। तो सबसे सुंदर झील भी भिंडावास है, ठीक है, याद रह जाएगा। ये हमारी ट्रिक है। देखिए छज्जू के नाम पर बसाया गया झज्जर, ये तो जो है एग्जाम में आप टिक कर सकते हैं। और जो छज्जू की पसंद है भिंडी, ठीक है, ये एग्जाम में वैसे तो पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन ये हम यहाँ पर ट्रिक भी बना रहे हैं, ठीक है। जो है पसंद छज्जू की कौन सी? भिंडी है, ठीक है। और जो चीज़ पसंद होती है वही सुंदर होती है उसकी नज़र में, तो उसके लिए सुंदर क्या है? भिंडी ही है, ठीक है, जो 1985 में वन्य जीव आरक्षित घोषित कर दिया गया। अब देखिए वन्य जीव आरक्षित घोषित कर दिया गया, वन्य जीव आरक्षित घोषित कर दिया गया क्योंकि ये सुंदर झील थी पहले ही, ठीक है, सुंदर थी, तो वन्य जीव में आरक्षित कर लिया भाई, इसको आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब फरीदाबाद की झीलें। फरीदाबाद, फरीदाबाद में है, बाद में है बड़खल झील, मयूर झील, अनंगपुर झील, सूरजकुंड झील, ठीक है। अब ये सारी जगह जो है फरीदाबाद में वैसे तो आपको याद होगा ही है, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी ट्रिक बनाते हैं फिर भी हम। अब इसमें देखिए फरीदाबाद, फरीदाबाद से लेते हैं फरीद। फरीद एक लड़का है जिसका नाम फरीद है, ठीक है। वो क्या करता है अपने आंगन में, अनंगपुर से आंगन में, आंगन में, ठीक है ना, आंगन में एक बड़ का जो है पौधा लगाता है, बड़ का, ठीक है, बड़ का पौधा लगाता है, ठीक है। अब एक फरीद नाम का लड़का है जिसने अपने आंगन में, आंगन मतलब
अनंगपुर, बड़ का पौधा, बड़ मतलब बड़खल झील, ठीक है। पौधा लगाया, वो बड़ा हुआ, तो उस पर क्या हुआ, जब सुबह सूर्य निकलता ना, सूरज निकलता, सूरज, तो मोर नाचता मिलता उस पर, ठीक है। क्या होता, मोर यानी मयूर नाचता मिलता। तो बड़खल झील, मयूर झील, अनंगपुर झील और सूरजकुंड झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। अब सूरजकुंड झील, सूरजकुंड का झील का नाम जो है पड़ा है सूरजपाल तोमर के नाम पर, क्योंकि इसने इसको जो है निर्माण करवाया था, ठीक है। इसका जो निर्माण, ऐसा मान्यता है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही टिक करना हमने, ठीक है ना। तो जो है सूरजपाल तोमर ने इसका जो है निर्माण करवाया है, सूरज कुंड झील, ठीक है। सूरज कुंड झील किसके नाम पर है, सूरजपाल तोमर के नाम पर। ये एग्जाम है तो टिक करना, जो पहले वाला अपना ट्रिक है, ठीक है। चलिए अगला है करनाल की झीलें। अब करनाल में है कर्ण झील, ठीक है। कर्ण झील, इसका निर्माण 1972 में किया गया है और 17 एकड़ में जो है फैली हुई है, 17 एकड़ में 17, ठीक है, 17 एकड़ में जो फैली हुई है। अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक कर्ण झील है, एक कर्ण का टीला है, ठीक है। एक कर्ण झील है, देखिए करनाल, करनाल का नाम किसके नाम पर, कर्ण के नाम पर है। एक कर्ण का जो है टीला है, टीला या एग्जाम में मिल जाए किला, ठीक है, दोनों एक ही बात है। जो कर्ण का टीला है ना, उसी के ऊपर छोटा सा किला है एक, ठीक है। तो कर्ण का टीला या किला दोनों मिल जाए, दोनों एक ही बात है, दोनों में से। और कर्ण की झील ये अलग है, ठीक है। कर्ण झील, कर्ण की झील, कर्ण झील जो है ये अलग है, ठीक है ना। कर्ण झील दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, कर्ण झील अलग और कर्ण का टीला या किला, ठीक है, ये जो है अलग चीज़ है। अब देखिए कर्ण की झील, झील तो है करनाल में, ठीक है, और टीला या किला ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, कौन सा कहाँ पर है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारी जो है गई कौन सी नहर, कौन सी नदी, यमुना नदी ये, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर सोनीपत, पानीपत, करनाल और यहाँ पर यमुनानगर और यहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र है, ठीक है। अब ये करनाल है, ठीक है, मान लिया ये करनाल है और ये कुरुक्षेत्र है। तो ये करनाल तो नीचे हुआ ना, नीचे देखिए, ये ऊपर है, ये नीचे हुआ, नीचे मतलब झील में, जो नीचे होती है उसे झील में बोलते हैं ना। तो झील कहाँ पर होगी, करनाल में होगी, ठीक है ना। अब ये जो है करनाल है, तो ये कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र ऊपर है, ये नीचे है। नीचे जो चीज़ होती है वो झील में होती है ना, तो झील कहाँ पर होगी, करनाल में होगी। तो कर्ण झील कहाँ पर है, करनाल में। और कर्ण का टीला अगर एग्जाम में पूछे तो कुरुक्षेत्र में है, टीला या किला दोनों पूछे तो कुरुक्षेत्र में लगा देना, ठीक है। 1972 में इसका जो है क्या हुआ, निर्माण हुआ और 17 एकड़ में फैली हुई है, ठीक है। 17 एकड़ में फैली हुई, याद रखना 17, ठीक है। चलिए अब 17 एकड़ में फैली हुई है, लेकिन जो सन है ना, सन, सन इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए 72 है, तो इसमें भी 7 है, ये याद रखना, इसमें भी 7 है, गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। देखिए सन ना याद रहे, इतना याद रह जाए, इसमें 7 है और एकड़ में भी 7 है, ठीक है। तो क्या पता याद आ जाए ऑप्शन देख के 1972, ठीक है। अगर पूरा याद रह जाए तो ऐसी बात ही ना है, ठीक है। चलिए हिसार की झीलें। अब हिसार में कौन कौन सी झीलें, ब्लू बर्ड झील है जो NH9 पर है, ठीक है। ब्लू बर्ड NH9 पर है, सबसे छोटी झील है हरियाणा की, 12 एकड़ में है, ठीक है, 12 एकड़ में है। अब दूसरी है ब्लैक बर्ड, ये हांसी में है, ये 16 एकड़ में है। और एक हमने पढ़ी है 17 एकड़ की, कौन सी, अभी पढ़ के आए हम, कर्ण झील, कर्ण झील। अब देखिए एग्जाम में पूछा निम्न में से सबसे छोटी झील कौन सी है, ऑप्शन में ये नहीं है, ये नहीं है, तो कर्ण झील राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगर कर्ण झील है लेकिन पहली वाली नहीं है ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड है, तो राइट आंसर ब्लैक बर्ड रहेगा, ठीक है। अगर जो है तीनों ऑप्शन में, तो राइट आंसर ब्लू बर्ड रहेगा। ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर, ठीक है। ये दोनों नहीं है, ये तो सबसे छोटी झील ये भी हो सकती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 17 एकड़ याद रखना, 16 एकड़ याद रखना, 12 एकड़ याद रखना, ठीक है। तो जो है ब्लू बर्ड NH7 पर सबसे छोटी झील। अब देखिए सबसे छोटी, इसको कैसे याद रखेंगे, कितने एकड़ की है, इसको आसान है याद रखना। देखिए सबसे छोटी झील है 12 एकड़ की, तो इसमें वर्ड कितने हैं, ब्लू और बर्ड, 1 2, कितने वर्ड हैं, 1 2, ब्लू बर्ड 1 2, 2 वर्ड है ना, ब्लू बर्ड। तो ऐसे ही 12 एकड़ ब्लू बर्ड। देखिए छोटे छोटे दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना। देखिए ब्लैक बर्ड अगर देखोगे तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, ये दोनों 2 2 के हैं, बराबर से के हैं, ठीक है। ये 3 ये ज़्यादा बड़े हैं, तो ब्लू बर्ड 1 2, ठीक है ना, 1 2 यानी 12 एकड़। और हिसार में है दोनों झीलें, ब्लैक बर्ड भी हांसी में है ब्लैक बर्ड
अब ब्लैक बर्ड हांसी में है, हांसी कहाँ पर है? हिसार में। अगर ऑप्शन में हांसी नहीं तो हिसार टिक करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हांसी में है, 16 एकड़ में है, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अब कैथल की झीलें, कैथल, कैथल में देखिए बिंद क्यार। अब एक वर्ड यहाँ से लेते हैं हम, इसमें से क्यार निकालते हैं, क्यार कैथल, कैथल क्यार, थोड़ा मैच हो रहा है ना, क्यार कैथल, क्यार कैथल, ध्यान से पढ़ो, क्यार कैथल। तो आपको यही याद रखना है, क्यार कैथल, ठीक है। बिंद क्यार कहाँ पर? कैथल में। चलिए अब है पलवल की झीलें। तो पलवल में एक झील है कौन सी जो इंपॉर्टेंट है? डबचीक झील, ठीक है, डबचीक पलवल में। अब देखिए पलवल का बना लेते हैं पुल, पल पल पुल, ठीक है, पुल। अब पुल के नीचे क्या बहता? पानी बहता है। जब पुल के ऊपर से जो है बच्चे कूदते हैं नहाने के लिए, पुल के ऊपर से कूदते हैं और पानी में जो है डुबकी लगाते हैं, डबचिक डुबकी, ठीक है, डुबकी लगाते हैं। या फिर हम पुल के ऊपर से कोई लुटिया बांधते हैं रस्सी को और उसमें डुबोते हैं, किसमें? पानी में भरने के लिए। तो वो डब से बोलेगी, डब, डब की आवाज़ आएगी जब उसमें पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो है दोनों में से कोई सी भी ट्रिक याद कर सकते हैं, पुल के ऊपर से डुबकी लगाते हैं या फिर जो है लुटिया को डुबोते हैं, डब की आवाज़ आती है, ठीक है। तो डबचिक झील कहाँ पर है? पलवल में है। मेवात नूह की झीलें कौन कौन सी? कोटला एक, संगेल दूसरी, उज्जैना तीसरी और चंदेली जो है चौथी। 4 जिले हैं, संघेल, उज्जैना, चंदेली, ये तीनों अलग अलग हैं और कोटला जो है ये भी इनके साथ, मतलब 4 जिले टोटल, ठीक है। 1 2 3 4, 4 जिले हैं, ठीक है, याद रखना 4 जिले हैं। ये देखिए एक नहीं है, ये इतना लंबा नाम एक नहीं है, संघेल, उज्जैना और चंदेली, ये 3 जिले हैं और एक ये 4 जिले हैं टोटल मेवात में, ठीक है, जो एग्जाम में जो है पूछी जा सकती हैं। तो कोटला झील, संघेल झील, उज्जैना झील और जो है चंदेली झील। तो इसके लिए अगर हम ट्रिक बनाना चाहें, मेवात को बनाएंगे मैं वहाँ, मेवात में वहाँ, ठीक है, मैं वहाँ, वहाँ कहाँ? कोटला में। कहाँ पर? कोटला में। किसके साथ? संघेल, उज्जैना और चंदेली के साथ, ठीक है ना, संघेल, उज्जैना और चंदेली के साथ। मेवात याद आए तो याद करना मैं वहाँ, वहाँ कहाँ भाई? कोटला में। कोटला में, कोटला में क्या कर रहा है? मैं संघेल, उज्जैना और चंदेली के साथ हूँ, ठीक है ना। किसके साथ है? संघेल, उज्जैना और चंदेली के साथ, ठीक है। मैं वहाँ, वहाँ कहाँ? कोटला में, ठीक है ना। तो कोटला में कितनी जो है 4 जिले हैं, ठीक है, 4 जिले हैं, कोटला, संघेल, उज्जैना और चंदेली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गुरुग्राम की झीलें, ठीक है, ये लास्ट है, सबसे ज़्यादा झील यहीं पर है, ठीक है। तो याद इसे करेंगे आसानी से, ठीक है, समझ समझ के याद कर लें, कोई दिक्कत ना। अब एक इसमें घाटा झील, घाटा, ठीक है, गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। अगर गुरु की कोई बात ना मानता तो घाटा किसका होता है? गुरु का थोड़ी होता है, शिष्य का होता है। घाटा क्या होता है? घाटा शिष्य का होता है ना, घाटा। अब बसई, अगर ध्यान से पढ़ लेगा तो संसार में बसने योग्य रह जाएगा शिक्षा लेकर, वरना बस भी ना पाएगा और किसी दूसरे की बराबरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या नहीं कर पाएगा? बराबरी नहीं कर पाएगा। अब गुरुग्राम थे, जो गुरुग्राम, गुरुग्राम था, गुरुग्राम किसके नाम पर था? गुरु द्रोणाचार्य के, ठीक है। और गुरु द्रोणाचार्य किन का गुरु था? भीम का, यानी पांडवों का भीम का। तो भीमकुंड भी वहीं पर। खलीलपुर, कुछ आदमी क्या करते हैं, शिक्षा लेने के बाद अपने आप को खली समझने लगते हैं, थोड़ा सा पढ़ा भाई हमें खली हैं, ठीक है, अपने आप को क्या समझते हैं? खली समझने लगते हैं। और दमदमा झील और सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में, ठीक है। ये तो जो है दमदमा झील और जो है सुल्तानपुर झील, ये तो याद रह जाएगा, कोई मुश्किल काम है नहीं। खलीलपुर भी याद रह जाएगा। घाटा झील, बसई झील अगर याद ना रहे तो याद कर लेना, गुरु के साथ जो है गुरु के बाद जो ना माने तो घाटा उसी का, ना उसको शिक्षा मिलेगी, क्योंकि फिर वो बस शिक्षा नहीं मिलेगी तो संसार में बसने लायक ना रहेगा और ना ही दूसरों की बराबरी कर पाएगा, ठीक है। चलिए अब डिटेल से एक बार पढ़ लेते हैं इसे। गुरुग्राम में घाटा झील, बसई झील, बारबेड़ झील, भीमकुंड, खलीलपुर, ठीक है, दमदमा झील। दमदमा झील इंपॉर्टेंट झील है, याद रखना, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। सबसे बड़ी जो है झील है ये, हरियाणा की सबसे बड़ी झील। सबसे छोटी झील कौन सी थी? ब्लू बर्ड हिसार में पड़ गया है, 12 एकड़ में, ठीक है, 1 2 2 अक्षर थे उसमें, 12 एकड़ में थी, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी पूछे हरियाणा की झील तो कौन सी टिक करोगे? दमदमा झील। दमदमा झील, दमदमा झील में इतना दम है कि मीठा पानी लिए हुए हो, 3000 एकड़ में या 3000 एकड़ में। अगर वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 12.14 वर्ग किलोमीटर में। अब सुल्तानपुर जिला ये कहाँ पर है? सुल्तानपुर में है। अगर ऑप्शन में देखिए सुल्तानपुर दिया ना तो सुल्तानपुर टिक करना है, अगर गुरुग्राम भी दिया, सुल्तानपुर भी दिया तो सुल्तानपुर राइट रहेगा वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो है सुल्तानपुर कहाँ पर है? गुरुग्राम में, तो गुरुग्राम में आई ना। तो सुल्तानपुर जो जगह है वो झीलों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। सुल्तानपुर जो जगह है वो झीलों का शहर भी कहा जाता है। दमदमा झील है सबसे बड़ी झील
मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील है, 300 एकड़ में 12.14 किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। खलीलपुर, भीमकुंड, बारबेड़, बसई और घाटा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।